नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आपकी सुबह ही आपकी किस्मत तय कर दे तो? अगर जिस तरह से आप दिन की शुरुआत करते हैं वही तय करे कि आप सफल होंगे, या फिर हर दिन वही थकान, वही बहाने और वही अधूरे सपने लेकर सो जाएंगे। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है, लेकिन सच ये है कि सफलता सुबह से शुरू होती है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है मॉर्निंग हैबिट्स। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक सुन लिया तो आपकी सुबह कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। आज भारत में जिन लोगों को हम टॉप सेलिब्रिटी, टॉप अचीवर या रोल मॉडल कहते हैं, उनके पास आपसे ज्यादा समय नहीं है, उनके पास कोई जादू नहीं है। फर्क सिर्फ एक चीज का है और वो है उनकी सुबह। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। एक ऐसा इंसान जो एक साधारण परिवार से आया लेकिन पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। कलाम साहब की सुबह सूरज से पहले शुरू होती थी। वो कहते थे कि अगर आप सुबह खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं तो पूरा दिन आपके काबू में रहता है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपकी सुबह कैसी होती है? क्या मोबाइल की पहली नोटिफिकेशन से आपकी आंख खुलती है? क्या उठते ही थकान महसूस होती है? क्या दिन शुरू होने से पहले ही मन हार मान लेता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक ऐसा तरीका है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर बदल सकता है। इस ऑडियो बुक में हम उन 6-7 सबसे ताकतवर मॉर्निंग हैबिट्स की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे सफल लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कभी खुलकर बताते नहीं। हर चैप्टर आपके दिमाग में एक नया सवाल पैदा करेगा और उसका जवाब भी देगा। ऐसा जवाब जो आपको मजबूर कर देगा कि आप अगला चैप्टर सुने बिना वीडियो बंद ही ना कर पाएं। ये सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है, ये अपने दिमाग को ट्रेन करने की बात है, अपने सपनों को सुबह सुबह याद दिलाने की बात है और अपने आलस को हर रोज हराने की बात है। इस वीडियो के आखिर तक आपको ये साफ समझ आ जाएगा कि आप पीछे इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप में काबिलियत कम है। आप पीछे इसलिए हैं क्योंकि आपकी सुबह आपसे मजबूत है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, अगर आप चाहते हैं कि लोग एक दिन आपका नाम भी उदाहरण के तौर पर लें, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिए। एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर मिनट आपकी लाइफ का एक नया दरवाजा खोलेगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा। अगर ये ऑडियो बुक आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदल दे, अगर आपको लगे कि आज कुछ अलग सी सीख मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही किताबों की ताकत हम आपके कानों तक लगातार पहुंचाते रहें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं मॉर्निंग हैबिट्स की वो कहानी जो आपकी हर सुबह को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना सकती है। चैप्टर 1, आपकी सुबह ही आपकी पूरी जिंदगी का कंट्रोल करती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी जिंदगी दिन में खराब होती है तो आप गलत हैं। जिंदगी खराब या बेहतर होने का फैसला सुबह ही हो जाता है। जिस इंसान की सुबह बिखरी हुई होती है उसका पूरा दिन वैसा ही निकलता है और फिर वो रात को यही कहता है कि आज भी कुछ नहीं कर पाया। असल में मॉर्निंग हैबिट्स कोई छोटी आदतें नहीं होती, बल्कि ये आपकी सोच, आपके फैसले और आपके भविष्य की नींव होती हैं। जिस तरह से एक इमारत कमजोर नींव पर ज्यादा दिन नहीं टिक सकती, उसी तरह कमजोर सुबह वाला इंसान बड़ी सफलता को संभाल नहीं पाता। भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा को देख लीजिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होने के बावजूद उनकी सुबह बहुत अनुशासित रही है। वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप दिन की शुरुआत अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो फिर हालात आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। अब जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? क्या सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से चिढ़ महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपकी सुबह आपसे ताकतवर बन चुकी है। इस चैप्टर में किताब साफ साफ बताती है कि सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क उनकी सुबह का होता है। सफल लोग सुबह को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और असफल लोग सुबह को बर्बाद कर देते हैं। सुबह का पहला 1 घंटा आपके दिमाग को यह बता देता है कि आज आप मालिक हैं या गुलाम। अगर सुबह उठते ही आप आलस के सामने हार मान लेते हैं तो दिमाग पूरे दिन वही पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन अगर आप सुबह खुद से एक छोटा सा वादा निभा लेते हैं, जैसे समय पर उठना, कुछ मिनट खुद के लिए सोचना या बिना फोन देखे दिन की शुरुआत करना,
तो दिमाग को संकेत मिलता है कि आज कंट्रोल आपके हाथ में है। यही वजह है कि किताब कहती है कि सुबह को जीतना मतलब जिंदगी को जीतना। यहां कोई जादू नहीं है, बस साइंस है। सुबह दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है और उसी समय दी गई दिशा पूरे दिन को चला देती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदले तो सबसे पहले अपनी सुबह को गंभीरता से लेना शुरू कीजिए। ये चैप्टर आपको ये समझाने के लिए है कि आप पीछे इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप में काबिलियत कम है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि आपने अपनी सुबह को हल्के में ले रखा है। जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि सुबह आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चैप्टर 2, जल्दी उठना नहीं बल्कि सही वजह से उठना जरूरी है। अधिकतर लोग जब मॉर्निंग हैबिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, लेकिन किताब यहाँ एक बहुत बड़ा सच खोलती है कि सिर्फ जल्दी उठ जाना आपकी जिंदगी नहीं बदलता। असल बदलाव तब आता है जब आपके पास उठने की एक मजबूत वजह होती है। बिना वजह जल्दी उठने वाला इंसान कुछ दिन में फिर उसी पुरानी आदत में लौट जाता है, क्योंकि उसका दिमाग पूछता है कि मैं क्यों उठूं, मुझे क्या मिलने वाला है। इस चैप्टर में बताया गया है कि सफल लोग अलार्म से नहीं बल्कि अपने मकसद से उठते हैं। यही वजह है कि उनके लिए सुबह बोझ नहीं बल्कि मौका होती है। अगर आप सुबह उठते ही यही सोचते हैं कि आज ऑफिस जाना है, काम करना है, थक जाना है, तो आपका दिमाग खुद ही उठने से मना कर देगा। लेकिन अगर आपके दिमाग को यह पता हो कि सुबह उठते ही आप अपने सपनों पर काम करने वाले हैं, तो वही दिमाग आपको बिस्तर पर पड़े रहने नहीं देगा। भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली को देख लीजिए। उनकी सुबह सिर्फ इसलिए नहीं शुरू होती कि ट्रेनिंग करनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में एक साफ लक्ष्य है कि उन्हें खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। यही क्लैरिटी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। किताब कहती है कि आपको सुबह उठने का एक पर्सनल कारण बनाना होगा, ऐसा कारण जो आपको अंदर से हिला दे। ये कारण पैसा हो सकता है, परिवार हो सकता है, अपनी पहचान हो सकती है, या वो जिंदगी हो सकती है जो आप अभी जी नहीं पा रहे हैं। जब तक आपकी वजह मजबूत नहीं होगी, तब तक आपकी मॉर्निंग हैबिट्स टिकेंगी नहीं। इस चैप्टर में एक बात बहुत साफ कही गई है कि अलार्म बंद करना आसान है, लेकिन अपने सपनों को हर रोज सुला देना बहुत खतरनाक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह सच में बदले, तो आज ही यह तय कीजिए कि आप सुबह किसके लिए उठ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपको अपनी वजह मिल गई, उस दिन आपको कोई भी सुबह में रोक नहीं पाएगा, ना आलस, ना नींद और ना ही बहाने। चैप्टर 3, सुबह का पहला 1 घंटा आपके दिमाग को ट्रेन करता है। किताब इस चैप्टर में बहुत साफ शब्दों में बताती है कि आप दिन भर जैसे सोचते हैं वैसे नहीं बनते, बल्कि सुबह जिस तरह से आप अपने दिमाग को निर्देश देते हैं वैसा इंसान बनते चले जाते हैं। सुबह का पहला 1 घंटा आपके माइंड के लिए एक ट्रेनिंग सेशन जैसा होता है। इस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है और जो भी आप इसमें डालते हैं वही पूरे दिन रिफ्लेक्ट करता है। अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल, न्यूज, सोशल मीडिया या नेगेटिव बातचीत में अपना दिमाग झोंक देते हैं, तो समझ लीजिए आपने पूरे दिन के लिए अपने माइंड को कंफ्यूजन और तनाव का डोज दे दिया है। लेकिन अगर इसी समय आप खुद से बात करते हैं, अपना लक्ष्य याद करते हैं या थोड़ी देर शांति में रहते हैं, तो दिमाग को एक साफ दिशा मिल जाती है। किताब में बताया गया है कि सफल लोग सुबह के पहले घंटे को नो डिस्ट्रैक्शन जोन मानते हैं। यही वजह है कि उनके फैसले मजबूत होते हैं और फोकस लंबा चलता है। भारत के एक और बड़े उदाहरण की बात करें तो MS धोनी को देख सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका शांत दिमाग है, और ये शांति मैच के बीच नहीं बल्कि सुबह की आदतों से आती है। धोनी हमेशा ये मानते रहे हैं कि अगर आप दिन की शुरुआत शांत दिमाग से करते हैं तो दबाव खुद ही कंट्रोल में आ जाता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि सुबह का पहला घंटा आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है। आप चाहें तो इसी घंटे में अपने दिमाग को डर सिखा दें, या भरोसा सिखा दें, आलस सिखा दें, या एक्शन सिखा दें। इसलिए किताब कहती है कि आपको सुबह का पहला 1 घंटा खुद के नाम करना होगा, ना बॉस के लिए, ना फोन के लिए और ना ही दुनिया के शोर के लिए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको हैरानी होगी कि आपका फोकस कैसे बढ़ रहा है, आपके फैसले कैसे बेहतर हो रहे हैं और आपका आत्मविश्वास बिना किसी मोटिवेशनल वीडियो के अपने आप मजबूत होता चला जा रहा है। चैप्टर 4, सुबह की छोटी आदतें बड़े बदलाव की नींव रखती हैं।
ज्यादातर लोग ये सोचकर गलती कर देते हैं कि जब उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा तब वो अपनी आदतें बदलेंगे, लेकिन किताब इस चैप्टर में ये भ्रम तोड़ देती है और बताती है कि बड़ा बदलाव कभी एक दिन में नहीं आता, बल्कि वो हर सुबह की गई छोटी छोटी जीतों का नतीजा होता है। सुबह की आदतें बहुत छोटी लगती हैं, इसलिए लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही छोटी आदतें समय के साथ मिलकर आपकी पूरी पहचान बना देती हैं। अगर आप सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट भी अपने लिए निकाल लेते हैं तो ये 5 मिनट दिमाग को ये संदेश देते हैं कि आपकी जिंदगी आपके लिए जरूरी है। किताब में बताया गया है कि सफल लोग सुबह खुद से बड़े वादे नहीं करते, बल्कि छोटे छोटे कमिटमेंट निभाते हैं, और यही कमिटमेंट धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को मजबूत कर देते हैं। भारत के सबसे पसंदीदा बिजनेस लीडर्स में से एक सुंदर पिचाई का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। गूगल जैसे विशाल संगठन का सीईओ होने के बावजूद उनकी सुबह बहुत सिंपल और कंसिस्टेंट रहती है। वो मानते हैं कि सुबह की स्थिरता पूरे दिन के फैसलों में स्थिरता लाती है। इस चैप्टर में किताब एक बहुत जरूरी बात कहती है कि अगर आप सुबह खुद से किए गए छोटे वादे तोड़ते रहते हैं तो आपका दिमाग आप पर भरोसा करना बंद कर देता है, और जब दिमाग का भरोसा टूट जाता है तो फिर बड़े लक्ष्य सिर्फ सोच बनकर रह जाते हैं। इसलिए किताब सलाह देती है कि आप सुबह ऐसी आदतें चुनिए जिन्हें आप रोज निभा सकें, चाहे वो थोड़ा सा चलना हो, कुछ पंक्तियां लिखना हो, या बस शांति से बैठकर गहरी सांस लेना हो। जब आप इन छोटी आदतों को लगातार निभाने लगते हैं तो बिना आपको एहसास हुए आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है, क्योंकि असली सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि हर सुबह चुपचाप बनती रहती है। चैप्टर 5, सुबह खुद से की गई बातचीत आपकी पहचान तय करती है। इस चैप्टर में किताब एक बहुत गहरी लेकिन अनदेखी सच्चाई बताती है कि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान कोई बाहर का इंसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो आवाज पहुंचाती है जो सुबह उठते ही आपके दिमाग में चलती है। सुबह की पहली बातचीत अगर नकारात्मक है तो पूरा दिन उसी दिशा में बह जाता है। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने आप से कहते हैं कि आज भी वही झंझट है, आज भी वही टेंशन है, मुझसे नहीं होगा, और यही शब्द धीरे धीरे उनकी पहचान बन जाते हैं। किताब कहती है कि आप जैसे शब्द खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपका दिमाग वैसा ही सच मान लेता है। इसलिए सुबह की सेल्फ टॉक बहुत खतरनाक भी हो सकती है और बहुत ताकतवर भी। भारत के सबसे सफल एक्टर्स में से एक शाहरुख खान का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि वो खुद से बार बार ये कहते थे कि मैं खास हूं, मैं मेहनत करूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही आत्मविश्वास वाली बातचीत उन्हें हजारों रिजेक्शन के बावजूद आगे बढ़ाती रही। इस चैप्टर में किताब समझाती है कि सुबह उठते ही आपको खुद से एक दिशा तय करनी होती है। अगर आप खुद को कमजोर कहेंगे तो दिमाग पूरे दिन सबूत ढूंढेगा कि आप कमजोर हैं, लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो दिमाग मौके ढूंढना शुरू कर देगा। किताब ये भी बताती है कि आपको फर्जी पॉजिटिव बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईमानदार लेकिन मजबूत शब्द चुनने हैं। जैसे आज मुश्किल है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, आज डर लग रहा है लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। जब आप सुबह खुद से इस तरह की बातचीत करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान बाहर की तारीफ पर निर्भर नहीं रहता। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह खुद से बोलने का तरीका बदलिए, क्योंकि जिस दिन आपकी अंदर की आवाज आपकी ताकत बन गई, उस दिन दुनिया की कोई भी आवाज आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 6, सुबह का अनुशासन आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। इस चैप्टर में किताब बताती है कि टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन अनुशासन बहुत कम लोगों के पास होता है, और यही अनुशासन सुबह की आदतों से बनता है। जब आप रोज एक ही समय पर उठते हैं, एक ही क्रम में अपनी सुबह की छोटी छोटी चीजें पूरी करते हैं, तो आपका दिमाग मजबूत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं बल्कि खुद पर भरोसा बनाना होता है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन के भरोसे जीते हैं, लेकिन मोटिवेशन रोज नहीं आता, जबकि अनुशासन रोज आपके साथ रहता है। किताब इस चैप्टर में साफ कहती है कि सुबह का अनुशासन आपको उन लोगों से अलग कर देता है जो सिर्फ प्लान बनाते हैं लेकिन निभाते नहीं। भारत के महान उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी का उदाहरण यहाँ बहुत प्रभावशाली है। इतने बड़े साम्राज्य के बावजूद
उनकी सुबह का रूटीन बेहद अनुशासित और समयबद्ध रहा है। वो मानते हैं कि जब इंसान अपनी सुबह को कंट्रोल में रखता है तो फिर काम का दबाव उसे तोड़ नहीं पाता। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि अनुशासन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको रोज खुद से लड़ना नहीं पड़ता। जब आदतें तय हो जाती हैं तो फैसले अपने आप आसान हो जाते हैं। सुबह उठना हो, काम शुरू करना हो या खुद के लिए समय निकालना हो, सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगता है। किताब समझाती है कि अनुशासन आपको कठोर नहीं बल्कि शांत बनाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप रोज सही दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं और यही रोज का छोटा कदम कुछ सालों में आपको उस जगह ले जाता है जहां लोग कहते हैं कि ये तो किस्मत वाला है, जबकि असल में वो किस्मत नहीं बल्कि सुबह का अनुशासन होता है। चैप्टर 7, जो इंसान अपनी सुबह बदल लेता है वही अपनी किस्मत बदल लेता है। इस आखिरी चैप्टर में किताब पूरे संदेश को एक जगह जोड़ देती है और बहुत साफ शब्दों में कहती है कि आपकी किस्मत कोई बाहर की चीज नहीं है बल्कि आपकी रोज की सुबह का नतीजा है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय अच्छा नहीं है, हालात सही नहीं है, मौके नहीं मिल रहे, लेकिन किताब पूछती है कि क्या आपने कभी अपनी सुबह को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की है? क्योंकि जो इंसान हर हाल में अपनी सुबह संभाल लेता है वही धीरे धीरे हर हालात को संभालना सीख जाता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि सुबह बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको अपने पुराने बहानों, आलस और डर से लड़ना पड़ता है, लेकिन यही लड़ाई आपको अंदर से मजबूत बनाती है। भारत के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक एपीजे अब्दुल कलाम को एक बार फिर याद किया जाता है, जिन्होंने कहा था कि महान सपने देखने वालों के सपने हमेशा पूरे होते हैं और ये सपने रात में नहीं बल्कि सुबह की शांति में जन्म लेते हैं। किताब इस चैप्टर में समझाती है कि आपको एकदम परफेक्ट सुबह बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बेहतर सुबह बनानी है। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर सुबह जीने लगते हैं तो 1 साल में आपकी जिंदगी पहचान में नहीं आएगी। यहाँ किताब ये भी कहती है कि लोग आपकी सफलता तब देखते हैं जब वो सामने आ जाती है, लेकिन आपकी सुबह की मेहनत कोई नहीं देखता। ठंडी सुबह में उठना, खुद से वादा निभाना, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना और अपने लक्ष्य को याद करना, ये सब अकेले में होता है और यही अकेले में किया गया काम आपकी किस्मत लिखता है। इस चैप्टर का सबसे ताकतवर मैसेज यही है कि आप किसी और की जिंदगी से तुलना करना बंद कीजिए और अपनी सुबह पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी सुबह के मालिक बन गए उस दिन आपकी जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगेगी। और अब सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप कल सुबह खुद को एक और मौका देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, ये थी मॉर्निंग हैबिट्स की पूरी कहानी। 7 चैप्टर में आपके लिए वो सारी ताकतवर आदतें और सीख जो आपकी सुबह को बदल सकती हैं और आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकती हैं। हमने देखा कि सुबह सिर्फ जल्दी उठने का नाम नहीं है, ये आपके दिमाग, आपके फैसले और आपके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे वही इंसान बनेंगे जिसे लोग सफलता की मिसाल मानते हैं, वही इंसान जो हर चुनौती का सामना बिना डर के करता है और जो हर दिन अपने सपनों के करीब एक कदम और बढ़ाता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नई सीख मिली है, अगर आपको एहसास हुआ कि सुबह की आदतें आपकी जिंदगी का गेम चेंजर हो सकती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसे और मोटिवेशनल किताबों की ऑडियो बुक समरीज आपके लिए ला सकूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियो आप मिस ना करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप सुबह की कौन सी आदत आज से अपनाने वाले हैं। मैं आपके कमेंट पढ़कर बहुत प्रेरित होऊंगा और आपको मोटिवेट करने के लिए टिप्स भी दूंगा। याद रखिए, आपकी सुबह ही आपकी ताकत है और आपकी ताकत ही आपकी सफलता है। तो चलिए, कल से ही अपनी सुबह को जीतना शुरू कीजिए और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।